नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। इसमें लिखा है बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉय है जिसका आई लेवल कितना है 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले बच्चा हम एक ग्राउंड बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया। स्लीपिंग ग्राउंड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, स्लीपिंग पोजीशन में होता है। और इसको नेम दे देते हैं हम ए बी। अब वो कह रहा है आई लेवल जो है ना बॉय का 1.35 मीटर है, यानी कि जो उसकी आईज है ना ग्राउंड से 1.35 मीटर ऊपर है, अबव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, ई पर है उसका ई। तो ए ई क्या रहेगा हमारा 1.35 मीटर। आगे लिखा है स्पोर्ट द बैलून। अब वो क्या करता है, बैलून को देखता है। बैलून हवा में उड़ रहा है ऊपर, ठीक है। मान लो यहाँ पर बैलून है, उस बैलून को हम पी मार्क कर लेते हैं। पोजीशन उस बैलून की क्या है, पी है। और वो विंड के साथ मूव कर रहा है बैलून। और जो बॉय है उस बैलून को देख रहा है। और जो बैलून है ना बच्चा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। देखो पॉइंटर पे ध्यान देना, ऐसे मूव कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बिल्कुल इसी तरह से मूव करेगा। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सेम हाइट पे मूव करेगा। एट सम हाइट मींस कुछ हाइट पे वो सेम रहेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। आगे लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट इंस्टेंट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉय के आईज से जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, एक लाइन ऑफ साइट जाएगी बॉय के आई से, लाइक दिस। देखो बच्चा इस तरह से जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये वाली देखो बच्चा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये एंगल बनाएगी या तो ग्राउंड के साथ या कोई इमेजिनरी लाइन होगी जो ग्राउंड के पैरेलल होगी। देखो ग्राउंड के साथ तो नहीं बन सकता, जो हमें हाइट दी हुई है बॉय की, आई लेवल की हाइट दी है, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन बना लेंगे जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगी। ओके, और इसको हम कुछ नेम दे देते हैं लाइक सी, जो अल्फाबेट हमने यूज नहीं करे वो ले लेते हैं। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चा, 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बॉय की आई से, कितना है, 60 डिग्री। ये आपको माइंड में रखना है। अब आगे लिखा है आफ्टर 12 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब क्योंकि बैलून मूव कर रहा है विंड से, और वो कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस। अब मान लो बैलून यहाँ आ गया और उसकी पोजीशन क्या हो गई, क्यू हो गई, क्यू पोजीशन हो गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना बॉय के आई से चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा, देखो बच्चा पहले पीईसी 60 डिग्री था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा कुछ इस तरह से, देखो बच्चा ये। और ये कितने डिग्री होगा, एंगल क्यू ई सी, ये 30 डिग्री होगा। ओके, ये कितना होगा, 30 डिग्री। देखो बच्चा यहाँ ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, एंगल पीईसी, पीईसी कितना था, 60 डिग्री। और क्यूईसी कितना है, 30 डिग्री, क्यूसी 30 डिग्री है। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 60 से 30 डिग्री हो गया। अब आगे लिखा है इफ द स्पीड ऑफ विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ विंड हमें कितनी दी है, 3 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ लिख भी देते हैं स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, बैलून किस स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो डिस्टेंस पी क्यू, पी से क्यू किस स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, तो अब जो बैलून की हाइट है बच्चा वो क्या रहेगी, यहां से लेके यहां तक, या फिर आप यहां से भी देखो बच्चा तो ये वाली क्यू बी, और इधर मैं अगर नेम दे दूं डी। ओके, तो पी डी और क्यू बी हाइट ऑफ द बैलून रहेगी, ये सेम रहेगी क्योंकि बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बैलून ही फाइंड करनी है। यानी कि पीडी या क्यूबी में से एक फाइंड कर लो, दोनों सेम है, तो हमें ये हाइट फाइंड करनी होगी। और हमें √3 की वैल्यू 1.73 दी है। अब इसमें √3 आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो √3 की जगह हम 1.73 लिखेंगे। अब इसकी हम लेबलिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा। जैसे कि इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं एफ, ये वाला पॉइंट। ओके, बाकी तो लेबलिंग हमारी हो रखी है। अब ध्यान से समझना बच्चा, स्पीड ऑफ विंड हमें 3 मीटर पर सेकेंड दी है। तो ये ध्यान दो डिस्टेंस पी क्यू क्या रहेगा, पी क्यू कह लो या डिस्टेंस एफ सी कह लो, दोनों में से एक निकालो, दोनों सेम ही है। जो पी क्यू का डिस्टेंस होगा वही एफ सी का होगा। तो हमें डिस्टेंस एफ सी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम डिस्टेंस एफ सी निकालेंगे। तो डिस्टेंस एफ सी इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड कितनी है बच्चा, 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा था, आफ्टर 12 सेकेंड ये चेंज हुआ था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री।
तो टाइम 12 होगा इज इक्वल टू 36 मीटर। सो डिस्टेंस FC हमारा 36 मीटर हो जाएगा, ये आपको माइंड में रखना है। और बच्चा हमें जैसे कि हाइट BQ निकालनी है, तो BQ में क्या क्या आ रहा है, BC और QC। तो किसी तरह से हमारे पास BC और QC की वैल्यू आ जाए ना, तो हम आसानी से BQ निकाल सकते हैं। अब BC किसके इक्वल होगा, BC हम निकाल सकते हैं, BC किसके पैरेलल है, EA के। और देखो बच्चा ABCE एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो जो EA की वैल्यू होगी वही BC की होगी, तो BC भी हमारा 1.35 मीटर होगा। तो हम लिख देंगे BC इक्वल टू EA इक्वल टू 1.35 मीटर। इसके अलावा QC को हम X मान लेंगे। QC बच्चा कौन सी लाइन सेगमेंट की है, देखो ये वाली। और QC किसके इक्वल होगा, PF के। ये देखो PQCF एक रेक्टेंगल है, तो जो वैल्यू QC की होगी वो वैल्यू PF की होगी। अगर हम QC को X अज्यूम करते हैं तो PF भी हमारा X होगा। तो हम लिख सकते हैं कि PF इक्वल टू QC इक्वल टू X, क्योंकि हमने अज्यूम किया है, इधर हम लेट करके लिखेंगे। ओके, अब बचा अब हमारे पास जो डायमेंशन हमें रिक्वायर थी वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं। कौन से दो राइट ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल PFE और दूसरा राइट ट्रायंगल QCE में। तो पहले बच्चा PFE में फोकस करेंगे हम। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, यानी कि PEF ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो PEF के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो हमें X हमने अज्यूम करी है, और EF साथ वाली साइड बेस है, इसको हम Y मान लेते हैं। EF को क्या मान लेते हैं, Y। ओके, EF Y मान लेते हैं। तो ये दोनों साइड्स जो है इन्वॉल्व हो रही है। तो जो जिस ट्रिग्नोमेट्री जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना बच्चा, उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं और साथ वाली साइड को बेस लेते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है। और जब भी परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, तो जो रेशियो लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का, वो लेते हैं tan। क्योंकि इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो PBP HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, और इधर होता है पहले साइन, ओके, देन कॉस, देन tan। क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, तो हम tan वाला रेशियो लेंगे। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PFE tan 60 डिग्री इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जैसे कि मैंने बताया PF है, PF अपॉन EF, बेस EF है। अब tan 60 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखे बच्चा, देखो tan के कॉलम में 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है, √3 है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चा या तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए या लर्न होना चाहिए। इसको फॉर्म करने के लिए एक ट्रिक होती है जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो अभी के लिए बच्चा tan 60 डिग्री हमारा क्या रहेगा, √3। तो tan 60 की जगह हम √3 लिख देंगे, इज इक्वल टू PF देखो कितना है, X, और EF Y है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि X को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1X, या सिंपल X लिख सकते हैं, और Y इंटू √3 Y हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू √3Y। इसको अभी हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, X इज इक्वल टू √3Y, ये आगे यूज होगा। अब हम आते हैं बच्चा राइट ट्रायंगल QCE में। तो हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल QCE। ओके, QCE में अगेन हमें QC की लेंथ पता है, X हमने अज्यूम करी है, और साथ में EC की लेंथ पता है। EC कैसे पता है बच्चा, EF प्लस FC, यानी कि Y प्लस 36 ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अगेन किसके रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, और 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस। तो अगेन हम tan यूज करेंगे, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QC अपॉन बेस EC। बेस कौन सा लेंगे, EC लेंगे। अब tan 30 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें बच्चा, तो 1 अपॉन √3 होता है। देखो tan के कॉलम में और 30 डिग्री पे कितना है, 1 अपॉन √3। तो हम tan 30 की जगह 1 अपॉन √3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और QC तो X है, फाइन। और EC कैसे बना है, EC में जैसे कि मैंने बताया EF प्लस FC। EF हमने Y अज्यूम किया था और FC 36 था, तो Y प्लस 36 EC की जगह आ जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चा 1 अपॉन √3 को एज इट इज कॉपी करो, और X की इधर हमने वैल्यू निकाली थी, X इज इक्वल टू क्या फाइंड किया था, √3Y। तो X की जगह हम √3Y लिख सकते हैं, अपॉन में Y प्लस
36 रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो देखो बच्चा √3 इंटू √3 √9 होता है, और √9 को अल्टीमेटली हम क्या लिखते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 क्या होता है 3 होता है। तो जब भी बच्चा √x इंटू √x की फॉर्म हो ना तो उसको x ले लेना। तो इसी तरह से बच्चा √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, और ये y एज इट इज आ जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 36 क्या होगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर होता है, तो y प्लस 36 इंटू 1 हमारा y प्लस 36 ही रहेगा। अब देखो बच्चा जो ये y RHS में है ना, इसको हम LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 36। अब 3y माइनस y इज 2y, 2y इज इक्वल टू 36 हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 36 अपॉन 2, क्योंकि इधर जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये RHS में जाने पे डिवाइजर में आ गया, तो y की वैल्यू हमारी 18 आ गई। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 18, ये आपको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू के लिए बच्चा इधर हमने देखो इक्वेशन बनाई थी ना, x इज इक्वल टू √3y, तो इसमें बच्चा y की वैल्यू डाल दो, x इज इक्वल टू √3 इंटू y की वैल्यू क्या निकली 18, √3 मल्टीप्लाई बाई 18, तो x हो जाएगा हमारा 18 √3, और x इज इक्वल टू 18 √3 है, √3 हमने क्या लेना था 1.73, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.73 हम लिख देंगे, और 18 को 1.73 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 31.14 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 31.14 मीटर। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी बच्चा, BQ या PD में से, जो कि हाइट ऑफ द बैलून है अबव द ग्राउंड, तो हम BQ ही लेते हैं। BQ कैसे बना है बच्चा, एक तो इसमें BC आ रहा है, वो कितना है BC 1.35, और साथ में QC आ रहा है जो हमने x अज्यूम करा था, और x की वैल्यू क्या बचा, क्या ये 31.14, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 1.35 और 31.14 को, तो हमें मिलता है 32.49। ओके, तो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी 32.49 मीटर। और बच्चा हमें आंसर स्टेटमेंट भी लिखनी होगी। आंसर स्टेटमेंट हम क्वेश्चन से ही बना सकते हैं। देखो यहाँ पॉइंटर पे ध्यान देना, यहाँ से लेके द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपको कॉपी करनी होगी यहाँ पर, और इज इक्वल टू 32.49 मीटर हो जाएगी हाइट। ओके, यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, क्वेश्चन से लेके जाए ब्लैक मैंने रख रखा है, तो ये 32.49 मीटर हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड होगी। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 हमने सॉल्व कर लिया है।